हेलो गाइस, तो ये मेरी सेकेंड मिसकैरेज स्टोरी है। मेरी फर्स्ट मिसकैरेज स्टोरी मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा था कि मेरी ये सेकेंड मिसकैरेज और फर्स्ट मिसकैरेज में भी काफ़ी गैप था। मेरी फर्स्ट मिसकैरेज के 3 साल बाद मैंने सेकेंड प्रेगनेंसी कंसीव किया था, जो कि ये भी मिसकैरेज ही में आगे जा कर के ये हो गया, आगे जा कर के मिसकैरेज ही बन गया। तो उसके बाद मैं पहले जब मेरी मिसकैरेज हुई थी तो मैं काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी, जिस वजह से मुझे कंसीव करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। और फिर कंसीव भी हुआ तो वो भी लॉस हो गया, तो फिर तो और भी ज़्यादा मुझे डिप्रेशन हो गया था कि पता नहीं मुझे आगे प्रेगनेंसी होगी भी या नहीं होगी, मैं माँ बन नहीं पाऊँगी। ऐसा मतलब नेगेटिव, सिर्फ निगेटिविटी ही आती थी मेरे दिमाग में। बस मैं निगेटिव ही सोचती रहती थी कि मैं तो कभी माँ बन ही नहीं पाऊँगी। मेरे साथ तो 2 बार हो चुका है, अब मैं कभी भी माँ नहीं बन पाऊँगी। तो ऐसा ही कुछ चलता था मेरे दिमाग में। तो मैं पहले आपको अपनी मिसकैरेज स्टोरी शेयर कर देती हूँ, वो सब बातें बाद में करेंगे। तो ये मेरी जैसे पीरियड मेरा मिस हुआ तो उसके 2-3 दिन बाद मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किए घर पे ही, तो वो पॉजिटिव आया था। मैं लेकिन मेरी गलती ये थी कि मैंने ये बात किसी को नहीं बताया था घर में। और मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, वो दिल्ली में थे उस टाइम पे। और वो दिल्ली किसी काम से चले गए थे, और मैं घर पे थी। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे साथ ये चीज़ें मतलब मेरे साथ एक तो लॉस हो चुका है, तो मैं अभी इस चीज़ को अपने पास ही रखती हूँ, किसी को नहीं बताती हूँ। आगे चल कर के कुछ दिनों के बाद मैं बताऊँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती बन जाएगी, ये मैंने नहीं सोचा था। फिर उसके बाद शब बारात आने वाला था, तो घर में काफ़ी साफ़ सफाई चल रहा था, तो जिसमें मैं भी काम कर रही थी, क्योंकि मैंने तो किसी को बताया ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा है। अगर बताई होती तो शायद लोगों ने मुझे मना किया होता कि तुम ये मत करो, वो मत करो, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं था। तो मैं काम करते जा रही थी, मैं सोच रही थी लोगों को पता नहीं चले कि मैंने कंसीव किया है। तो इस वजह से फिर ऐसे ही काम करते-करते मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। वैसे भी मेरी तबीयत तो पहले से भी ठीक नहीं थी। आपको तो पता ही होगा प्रेगनेंसी में कितनी थकावट होती है। तो फिर काम वगैरह जब ख़त्म हो गया तो मैं वैसे ही बैठी हुई थी, शाम का टाइम था, तो मुझे पिंकिश डिस्चार्ज होने लगा। तो फिर जैसे ही मैंने देखा कि मुझे पिंकिश डिस्चार्ज हो रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई कि कहीं मेरे साथ पहले जैसा ही तो नहीं हो जाएगा इस बार भी। तो फिर मैंने गूगल पे सर्च करना शुरू किया, तो पता चला कि दिस इज़ नॉर्मल, ऐसा होता है। तो फिर मैं थोड़ी-सी उम्मीद में थी कि चलो ऐसा होता है तो हो सकता है सब कुछ सही हो। फिर मैंने मैं कुछ किसी को बताई, उस टाइम पे भी मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर शाम को मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया, तो मैंने उनसे बताया कि ऐसी-ऐसी ऐसा-ऐसा बात है और ऐसा-ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो फिर उन्होंने भी मुझे काफ़ी कुछ वो भी मुझे काफ़ी कुछ बोलने लगे कि तुम्हें पहले बताना चाहिए था, ऐसा-वैसा है, तुम अपना ख़्याल नहीं रखती हो, ये नहीं करती हो। उसके बाद उन्होंने अपनी अम्मी को फ़ोन किया, यानी कि मेरे सास को, कि ऐसा-ऐसा बात है, आप उसको लेकर के डॉक्टर के पास जाइए। तो वो फिर मेरे पास आईं मेरी सास, तो उन्होंने पूछा कि ऐसा कुछ बात है तो तुमको बताना चाहिए था। तुम घर का काम कर रही थी, इतना उछल-कूद कर रही थी, तुम्हारे साथ एक बार ऐसा हो चुका है, फिर भी तुम इस बात को अभी तक नहीं समझी हो। तो उनका भी कहना बिल्कुल सही था। मैं थोड़ी नादान थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं करती गई और फिर ऐसा कुछ हो गया। तो फिर मैंने उनसे बोला कि नहीं, ऐसा-ऐसा होता है कभी-कभी, आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। उनको मुझे तसल्ली देना चाहिए, तो मैं उल्टा उनको तसल्ली दे रही थी। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने बोला नहीं, अभी नहीं जाएँगे, सुबह चलते हैं ना। ऐसा होता है, वैसे भी मेरे अभी रुक गई है, अभी नहीं हो रही है ब्लीडिंग। जो भी था पिंकिश डिस्चार्ज जो भी था, मतलब फिर रुक गई थी।
तो मैंने कहा अभी नहीं हो रही है, आप सुबह चलते हैं फिर। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, अगर तुम बोलती हो तो सुबह ही चलते हैं, लेकिन अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो बोलो, अभी चलते हैं। मैंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सुबह चलेंगे। और वो भी मेरी बात मान गई। फिर सुबह को हम लोग डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर के पास तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि नंबर आते आते 3-4 घंटा वहाँ पे वेट करना पड़ता है, 4-5 घंटा वेट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो वैसा ही कुछ हुआ, वहाँ गए तो फिर काफ़ी देर तक के वेट करना पड़ा। और वेटिंग रूम में मैं बैठी हुई थी कि उसी टाइम पे मेरा पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा। और मतलब जैसे ही मुझे पेन हुआ और डिस्चार्ज भी मतलब होने लगा, तब मुझे मतलब ऐसा एहसास होने लगा अंदर से कि शायद अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। फिर मेरा नंबर आया, मैं गई डॉक्टर के पास, उन्होंने इंटरनल चेकअप किया तो बोला कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तुम जस्ट अभी अल्ट्रासाउंड करा के फिर आओ मेरे पास। तो नहीं, उन्होंने बोला चलो तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करते हैं, वही डॉक्टर करती थी अल्ट्रासाउंड। तो वो फिर मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए लेकर के गए। तो फिर अल्ट्रासाउंड में पता चला कि बेबी अबॉर्ट हो चुका है। तो फिर मैं किसको क्या बोलती, मेरी ही गलती से हुई थी, मुझे पहले ही सबको बताना चाहिए था। फिर उन्होंने बोल दिया कि अब तो ये अबॉर्ट हो चुका है, तुम्हें डीएनसी करवाना पड़ेगा, जबकि 1.5 महीने की प्रेगनेंसी थी। तो काफ़ी लोगों ने बोला कि इसके लिए दवाई वगैरह भी आती है, वो खा लो, सब कुछ सही हो जाएगा। ये 1.5 महीने का प्रेगनेंसी में तुम डीएनसी करवाओगी, फिर तो तुम्हारा बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि डीएनसी करवा लो, वही सही रहेगा आगे के लिए। तो फिर हम लोगों ने भी डिसाइड किया कि हमें डीएनसी करा लेना सही है, क्योंकि आगे चल के कोई दिक्कत फिर हो जाता है तो फिर डॉक्टर भी खुद पे नहीं लेती हैं, फिर वो तो सीधा सीधा बोल देती हैं कि मैंने तो ऐसा बोला था, तुमने ऐसा कराया नहीं। तो इसलिए हम डीएनसी ही हमने प्रेफर किया, और फिर मेरा डीएनसी हुआ। ऐसा ही था मेरा कुछ सेकेंड मिसकैरेज स्टोरी। तो गाइज़ आप बिल्कुल मेरे जैसा मत करना, मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी, इस वजह से शायद मैंने अपना बच्चा खो दिया। तो आप ऐसा मत करना, आप जो भी होता है, जैसा भी लगता है, अपने डॉक्टर से, अपने घर वालों से ज़रूर बोलना, क्योंकि जो आपके अपने हों उनसे तो ज़रूर बताना, क्योंकि ये सब चीज़ें छुपाने वाली नहीं होती है। हम ये सोच कर के छुपा लेते हैं कि कहीं किसी की बुरी नज़र ना लग जाए, कोई ऐसा ना कर दे, वैसा ना कर दे, बट जो हम सोचते हैं उसका उल्टा ही हो जाता है। कम से कम अपने लोगों को तो बताना ही चाहिए। तो ठीक है गाइज़, अगर आपको मेरी मिसकैरेज स्टोरी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी मिली हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना। थैंक यू गाइज़, बाय।